जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा का क्लास 2, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण एवं उपभोक्ता विवाद आयोग। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा उपभोक्ता को मिलने वाले संरक्षण बहुत सारे हैं और इसके लिए दोस्तों पर्टिकुलर अलग से वीडियो मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, जो आएगा दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नाम से। ठीक है, वो काफ़ी लंबा है और उसमें अलग अलग भाग चैप्टर ये सब है, उन सब के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। तो फिलहाल अब जी हाँ, जो पढ़ने वाले हैं वो है उपभोक्ता संरक्षण के बारे में बात करेंगे। और जब भी उपभोक्ता संरक्षण की बात आती है तो अपनी कुछ शिकायतें आ जाती है, व्यापारी से हो गया, किसी से भी हो गया, है ना। किसी सामान को लेकर के अगर वो सामने वाला वापस नहीं कर रहा है तो उसमें क्या है, तो कुछ केसेस बन जाती है, या फिर कुछ माल पुराना दे दिया है ना, नया है करके उपभोक्ता को घुमा दिया, तो उस समय क्या होता है, उपभोक्ता के साथ विवाद हो जाती है दुकानदार व्यापारियों के साथ। तो उस समय जो है उपभोक्ताओं को विवाद को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, संरक्षण के लिए बनाया गया आयोग होता है। उन सब के बारे में हम समझने वाले हैं क्लास 2 में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और अन्य जो सेक्शन है दोस्तों आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में उसको सजो करके रखा हूँ। ठीक है, पहला पार्ट नहीं देखे हो तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में, ना कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, क्योंकि ये अधिनियम जो है दोस्तों अलग से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। और पिछला थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो खाद्य निरीक्षक भर्ती से संबंधित सबसे पहले इसकी संरचना को पढ़ा था, जिसमें 3 अलग अलग भाग थे, आयोग, विभाग, कार्यालय और निगम। और आयोग के एक ही भाग था दोस्तों, राज्य उपभोक्ता विवाद शोषण और आयोग। इसी के बारे में हम इस वीडियो में आगे और देखने वाले हैं, क्योंकि हमने जो है इस भाग को पहला वीडियो में कवर कर लिया था, जिसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय और नियंत्रक नापतोल कार्यालय के बारे में हमने पूरी तरीके से समझ लिया था। अब आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है दोस्तों अलग से और समझेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोषण इसको पढ़ेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हमने देखा कि जो इनके कार्य क्या हैं, इनके विभाग की कार्य क्या है, इनका दायित्व क्या है, इन सब के बारे में हमने देख लिया है। उसके बाद हमने जो पढ़ा था दोस्तों, आयुक्त अर्थात जो संचालनालय है छत्तीसगढ़ का, उसके विभाग कौन कौन से किस तरीके से बटा हुआ है, उनका कार्य क्या है। साथ ही साथ राशन कार्ड के बारे में हमने जानकारी ली है। उसके बाद जो है नापतोल के बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, इनके जो नियम है उसके बारे में पढ़ा है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उपभोक्ता संरक्षण को लेकर के बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अच्छे से समझते रहिएगा। और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको कहीं कहीं कॉपी में लिख लीजिए। और उसके बाद दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उपभोक्ता संरक्षण। तो उपभोक्ता मतलब क्या होता है दोस्तों, कस्टमर जो किसी वस्तु या वस्तु का उपभोग करता है उसको क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाता है। और उनका संरक्षण दोस्तों बहुत ही ज़रूरत, मतलब उनकी सुरक्षा को लेकर के संरक्षण जो किया जाता है वो क्या कहलाएगा, आपका उपभोक्ता संरक्षण कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग इसमें बातें हैं, उन सबको हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है दोस्तों इसमें उपभोक्ता अधिकार एवं विविध प्रावधान। तो उनका अधिकार क्या क्या है, उनके प्रावधान क्या क्या हैं, सब देखने वाले हैं। तो दोस्तों उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण एवं सर्व प्रमुख दायित्व स्वयं राज्य का है, क्योंकि इसमें जो है केंद्र जो है सेंट्रल जो है रूल रेगुलेशन तो दे देता है, प्रोवाइड कर देता है किसको, राज्य को। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये राज्य का ही जो है अधिकार में आ जाता है, क्योंकि राज्य में यह उपेक्षा होती है कि वह राज्य के नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करे। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता हितों के उचित संरक्षण, उपभोक्ता विवादों के त्वरित निराकरण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है प्रभावशील किया गया है। इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मैं इसी की ही बात कर रहा था, जिसमें हम लोग अलग अलग भाग उसके अलग अलग धाराओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो छत्तीसगढ़ में संचालित है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में अर्थात उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण के लिए बनाया गया है, जिसके अधिकारिता जो है पूरी तरीके से अंतर्गत देश के दूरदर्शी अर्थात दोस्तों सुदूरवर्ती क्षेत्रों जैसे
ऐसा क्षेत्र जहाँ पास नहीं भी पहुँचा जा सकता वहाँ पास तक इनके नियम जो है लगते हैं। ठीक है, तो इनको लेकर के महानगरों में निवासरत उपभोक्ता स्वयं को अधिकार संपन्न महसूस करते हैं। आम उपभोक्ताओं हेतु इस अधिकार को महत्वपूर्ण जो है निम्नानुसार बनाया गया है। तो किस तरीके से बनाया गया है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो जो उपभोक्ता है उनका अधिकार क्या क्या है। ठीक है, तो उपभोक्ता का जो अधिकार अर्थात कस्टमर, जैसे हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो हमारा क्या क्या अधिकार है, तो इसमें बताया गया है कि पहला जो अधिकार है कि ऐसे उपभोक्ता उत्पाद के व्यापार से सुरक्षा का अधिकार जो कि जीवन एवं संपत्ति के लिए जोखिमपूर्ण होता है, वो उनका क्या है, सुरक्षा एवं संरक्षण का अधिकार है। तो ऐसे उपभोक्ता उत्पाद के व्यापार जो सुरक्षा अधिकार जो जीवन के लिए संपत्ति के लिए जोखिमपूर्ण है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा है कि उपभोक्ता उत्पादों को उनकी किस्म एवं मात्रा, शुद्धता अर्थात कहीं मिलावट तो नहीं है, मानक अर्थात दोस्तों मानक जो मूल्य है वो उससे या फिर उनसे कहीं ज़्यादा बेचा जा रहा है, इन सब को ध्यान में रखते हुए इसमें सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है उसके पास है। अर्थात दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग बात कर सकते हैं इसको समझने के लिए, ये पॉइंट को कहीं ना कहीं तोल मोल करना। ठीक है, मोल भाव करना अर्थात, या फिर मोल भाव करने से पहले उस वस्तु के बारे में उपभोक्ता को जानने का अधिकार है कि वो कितनी मात्रा में है, उसकी शुद्धता कितनी है, ठीक है, उसका एक्चुअल रेट क्या है, इन सब के बारे में पूछने का अधिकार जो है कस्टमर को है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो दिया है कि वह आश्वासित होने का अधिकार कि जहां संभव हो प्रतियोगी मूल्य पर विभिन्न वस्तु हेतु जांच होगी। अर्थात दोस्तों ऐसा क्या होता है कि दो तीन दुकान में हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर करते हैं, जो हमें सस्ता लगता है या फिर जो हमें अच्छा लगता है हम उसको चुनने का अधिकार जो है हमें मिली हुई है। उसी तरीके से उपभोक्ता का और क्या अधिकार है, जिसमें उपभोक्ता जो है परिवादों की समुचित उपभोग मंच में सुनवाई का अधिकार है। अर्थात दोस्तों उपभोक्ता मंच क्या होता है, जैसे ही उपभोक्ता फोरम होता है उसमें क्या होता है, अपनी बातों को कहने का जो अधिकार है वो पूरी तरीके से होता है, अपनी समस्या का जो है बातों को कहने का अधिकार पूरी तरीके से होता है। ठीक है, तो ये जो है उसमें सुनवाई का अधिकार जो है उनको हद दिया हुआ है। उसी तरीके से अनुचित व्यापार अथवा उपभोक्ता के शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता जो है न्यायालयों के लिए जायरिए मतलब उपभोक्ता न्यायालयों के जरिए राहत प्राप्ति का जो अधिकार है दिया हुआ है। अर्थात बहुत सारे ऐसे व्यापारी होते हैं जो गलत तरीके से व्यापार करते हैं और उपभोक्ताओं का कहीं ना कहीं शोषण करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए दोस्तों न्यायालय जो है खुला हुआ है, वहाँ पास उनको राहत प्रदान की जाती है। उपभोक्ता उन्नति का अधिकार मतलब उपभोक्ता जो है कहीं ना कहीं उनको लाभ हो, वहीं कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा मिले, इन सब के लिए भी उनको अधिकार दिया हुआ है। तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों उपभोक्ता उत्पाद, ये चीज़ क्या होता है, अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये किस तरीके से काम में आता है और ये किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले उपभोक्ता मतलब क्या होता है, जो कस्टमर होता है वो, उत्पाद मतलब क्या होता है, वस्तु, तो वह माल तथा संपत्ति जो विपणन योग्य है, योग्य मतलब दोस्तों योग्य, ठीक है, मतलब जो विपणन योग्य है तथा व्यापारिक समव्यवहार के नियत क्रम में बाजार में वास्तविक रूप से क्रय विक्रय होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, उपभोक्ता उत्पाद कहा जाता है। जैसे राज्य आयोग की बात करें तो 20 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का जो है दोस्तों उपभोक्ता उत्पाद है। उसी तरीके से राष्ट्रीय आयोग की बात करें तो 1 करोड़ से ऊपर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उपभोक्ता उत्पाद है। तो ये जानकारी है, सिर्फ आप याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन इसमें से नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संरचना की, बात कर लेते हैं जो है राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की संरचना। स्टार्टिंग में हमने जो देखा था, जो मैंने बताया था, देखिए ऊपर वाला मैं सबसे पहले पेज पर ले जाता हूँ आपको, ये ठीक है। तो विभाग के जो संरचना हमने देखा था, तो आयोग में हमको क्या देखने को मिला था दोस्तों, देखिए यहाँ पास राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, तो इसी के बारे में हम अभी देखने वाले हैं। और ये वाला विभाग तो हम पढ़ ही चुके हैं, खाद्य नागरिक आपूर्ति और खाद्य नापतोल कार्यालय। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों और समझते हैं कि ये जो पद हैं इसमें कौन कौन से भाग आते हैं और कहाँ कहाँ पास से ये जो है दोस्तों प्रश्न जो है पूछा भी जा सकता है और किस तरीके से आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की जो संरचना है उसमें सबसे ऊपर उच्च भाग पर जो रहता है वो कौन सा है, अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें मंत्री भी शामिल होते हैं और बहुत सी जगह दोस्तों ये क्या होता है, पूरी तरीके से IAS अधिकारी के जो रैंक के अधिकारी होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। अब ठीक है, इसको भी दो तरीके से बांटा गया है। तो पहला है दोस्तों राज्य उपभोक्ता आयोग का जो कार्यालय है वो, उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे, उसके जो नीचे में रहेगा दोस्तों रजिस्ट्रार, ठीक है, वो कितने होंगे, प्रशासनिक अधिकारी जो उसका जाँच करने वाला है वो, और साथ ही साथ
उसके जो नीचे है वो क्या करेगा दोस्तों, अधीक्षक, ठीक है। उसके जो नीचे है दोस्तों लिपिक अमला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर बात कर लेते हैं कि जो ये तो पूरी तरीके से सभी कार्य करेंगे। उसके बाद है दोस्तों जिला उपभोक्ता फोरम, उसके नीचे में जस्ट है अध्यक्ष, जो जिला उपभोक्ता फोरम का अध्यक्ष होगा। कहीं ना कहीं जो है इनका जो है कितने आदमी होंगे, सदस्य होंगे, इन सब के बारे में नीचे बताऊंगा मैं अभी, क्योंकि इसके नीचे में है अगर सदस्यों की संख्या, उन सदस्यों में से एक जो बनेगा वो अध्यक्ष रहेगा। उसी तरीके से न्यायालय अधीक्षक होगा, उसके के नीचे जो होगा लिपिकीय अमला होगा, ठीक है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि इनका जो है स्ट्रक्चर किस तरीके से है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे तो और इसके बारे में डिटेल में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इनमें शिकायत करने का त्वरित निवारण हेतु त्रिस्तरीय न्यायालय जो है स्थापित की गई है, जिसके लिए राज्य प्रशासन द्वारा निम्नानुसार सेटअप तैयार जो है किया गया था जब स्टार्टिंग में था, जिसमें अध्यक्ष होगा, ठीक है। अध्यक्ष कौन होगा, एक होगा, और उसके सदस्य कितने होंगे, दो होंगे। इस तरीके से यहाँ पास कार्य कितने करेंगे, 3 कार्य करेंगे। रजिस्ट्रार की बात करें तो दोस्तों इसमें एक रजिस्ट्रार होगा और द्वितीय श्रेणी के 3 पद होंगे, और तृतीय श्रेणी के 24 पद होंगे, और चतुर्थ श्रेणी के जो है 17 पद होंगे। तो किसकी बात कही जा रही है आप देख सकते हो यहाँ पास, ठीक है। तो उपभोक्ता कार्यालय का जो अध्यक्ष होगा वो 1 पद होगा, और इसके सदस्य कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रार है, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। द्वितीय तृतीय रैंक के अधिकारी जो है यहाँ पास चतुर्थ रैंक तक के जो है कार्यरत होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला है जिला फोरम, ठीक है। तो जिला फोरम का जो अध्यक्ष होगा दोस्तों, क्यों कहीं ना कहीं अलग अलग प्रत्येक जिले में है दोस्तों, उस समय जो है 9 जिला था, तो उस समय जो है ठीक है, तो 16 जिला लेकर के अलग हुआ था, लेकिन 9 अध्यक्ष उसमें मैं बनाया गया था, और 32 जो है उसमें सदस्य होंगे। तृतीय श्रेणी का पद में 93 पद होंगे, और चतुर्थ श्रेणी में 83। इस तरीके से जिले में कार्यरत जो है 217 होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों यहाँ पास आप देख सकते हैं ऊपर, चलिए मैं ले जाता हूँ आपको ये, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको मिल जाएगा उपभोक्ता फोरम, अध्यक्ष, सदस्य, और ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपभोक्ता से संबंधित जो शिकायतें हैं उसके लिए, ठीक है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो वस्तु तथा सेवाएं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है वो क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। अपने प्रयोग के लिए खरीदता है वो क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। तो खरीदार की अनुमति में ऐसी वस्तुओं अथवा सेवाओं का प्रयोग करने वाला अधिकारी व्यक्ति भी उपभोक्ता है, अतः हम से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से उपभोक्ता ही है होता है, ठीक है। तो शिकायत कौन दर्ज करा सकता है, देखिए अगर क्या हुआ, कुछ कारणवश हो जाती है, कुछ मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, और आपको समस्या सामने आ रही है या फिर, ठीक है, तो उपभोक्ता मतलब शिकायत दर्ज कौन करा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि शिकायत दर्ज कौन करा सकता है। जैसे उपभोक्ता है मतलब तो पहला कस्टमर तो वो दर्ज करा ही सकता है। दूसरा है दोस्तों ऐसे कोई भी पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, मतलब जो उपभोक्ता से रिलेटेड जो है बहुत सारे संगठन जो चलते हैं उनके द्वारा जो है ग्रुप में जा कर के आप जो है अब शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार तो जैसे ही जांच करेगा तो उनको शिकायत दर्ज आसानी से कर सकता है, राज्य भी कर सकता है, संघ क्षेत्र अर्थात दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के राज्य शासन भी उनके द्वारा जो है केस कर सकता है। उसके अलावा जो है दोस्तों अनेक उपभोक्ताओं की ओर से जिनका समान हित है, मतलब ऐसे फ्रॉड जैसे केस आ जाता है जिनमें कहीं ना कहीं एक व्यापारी है जो क्या कर रहा है, सभी के साथ फ्रॉड कर रहा है, उसमें क्या 20 लोग जो है शामिल हो चुके हैं, तो 20 में से क्या हो जाएंगे, सभी मिल करके एक जो है कहीं ना कहीं शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। अब शिकायत दर्ज करने की जो प्रक्रिया है उसको भी इसमें बताई गई है। तो शिकायत आप किस तरीके से दर्ज करा सकते हैं, तो इसमें दोस्तों आप जो है अधिनियम के अंतर्गत निम्न परिस्थितियों में आप शिकायत कर सकते हैं। वो परिस्थिति क्या क्या है, तो जैसे व्यापारी द्वारा व्यापार में अनुचित एवं प्रतिबंधित तरीके से अपने परिणाम स्वरूप जो है क्षति एवं हानि पहुंचा रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को पैसा को वसूलने के लिए कस्टमर का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है कंडीशन। दूसरा है यदि खरीदी हुई वस्तुओं में कोई दोष आ जाता है, टूटा फूटा मिल गया या फिर बहुत ही जल्दी ख़राब हो गई कोई चीज़ें, जैसे मशीनरी है ना, क्योंकि वो गारंटी भी देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है अगर आनाकानी कर रहा है कस्टमर तो उसके लिए है। उसी तरीके से यदि भाड़े पर ली गई प्राप्त की गई सेवाओं में किसी भी प्रकार का दोषपूर्ण आ जाता है तो ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो दोषपूर्ण दिया है और जब भाड़े में लिया है वो समय समाप्त हो गया, वापस करना वस्तु को, तो उस समय जो है वो आनाकानी कर रहा है, तो इस समय भी हो सकता है। यह अगला पॉइंट है यदि आपसे वस्तुओं का प्रदर्शित या उस समय लागू किसी कानून के तहत या उसके द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य मांगा गया हो। कोई रेट है दोस्तों, मैगी है, मैगी 5 रुपये में आप खरीद लिए हैं, उस समय प्रिंट रेट 5 रुपये चल रहा है, आपसे 6 रुपये वसूला जा रहा है, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस समय भी आप जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों पूरी तरीके से शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, जिसमें से एक पॉइंट और है वो भी इम्पॉर्टेंट है कि जब
क्या होता है, किसी तत्समय किसी कानून के उल्लंघन में जनता का ऐसी वस्तुएं बिक्री के वास्ते प्रस्तुत की जा रही है जिनका उपयोग जीवन तथा सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ठीक है, तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में अवेलेबल है जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जीवन के उपयोग के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है। इसके लिए जस्ट एग्जांपल बता देता हूँ मैं, जैसे वॉशरूम के लिए दोस्तों जो एसिड बिकता है, एसिड कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज उसमें क्या रहता है, H2SO4 रहता है ना, जो क्या करता है उसका जब परसेंटेज ज़्यादा था तो कहीं ना कहीं एसिड अटैक के रूप में उसका प्रयोग होता है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, जीवन के लिए खतरनाक है। लेकिन इसी को लेकर के कोर्ट केस में जो है चल रहा था कि जो एसिड है वो पूरी तरीके से खुलेआम बिकता है, कहीं ना कहीं वो क्या है, जीवन के लिए खतरनाक होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं बेचनी है, लेकिन वो उसमें क्या हो रहा है, वो तो बिकता ही है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए बेचने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे हो गया आपका अगर कारतूस हो गया, आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से थी ये जानकारी। मेडिकल में बहुत सारी चीज़ें आती है। ठीक है, तो उन सब में क्या होता है, उनको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको पता ही होगा मेडिकल के पास क्या होता है, बी फार्मेसी या डी फार्मेसी का सर्टिफिकेट उनके पास होता है, तो वो बेचते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों शिकायत दर्ज कराने का स्थान, अर्थात आप शिकायत कहाँ दर्ज करा सकेंगे। ठीक है, तो शिकायत दर्ज कराने का जो स्थान है वो है जिला उपभोक्ता फोरम, जिसका प्रमुख कौन होता है दोस्तों, कलेक्टर होता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्यांकन एवं मांगा जा रहा है तो उस समय हर्जाना जो है 20 लाख रुपए तक का होगा, और जहाँ कार्यवाही पूरी अथवा आंशिक रूप से की गई हो वहाँ पास जो है प्रतिपक्ष रहता है, जहाँ व्यापार करता है या जहाँ कोई शाखा कार्यालय है। और उसके बाद बात कर लेते हैं उपभोक्ता के अधिकार एवं उसका संरक्षण की। उपभोक्ता में अभिप्रेरित जो है दोस्तों अधिकार जो है, तो दोस्तों यहाँ पास उपभोक्ता के अधिकार एवं संरक्षण की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो उपभोक्ता है उससे अभिप्राय इसमें बताया गया है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उसके अकॉर्डिंग जो है उपभोक्ता जो माल है वो सेवा को क्रेता है। ठीक है, मतलब उपभोक्ता माल या जो सेवा क्रेता है, अर्थात सामान्य पदों की बात करें तो उपभोक्ता से अभिप्राय है जिसमें कोई भी उपभोक्ता कहा जा सकता है जब वह विभिन्न परियोजनाओं में कुछ जंगम या फिर स्थावर संपत्ति क्रय करने अथवा सेवा भाड़े पर लेता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, कहीं ना कहीं उपभोक्ता कहलाता है। अब उपभोक्ता कौन होगा, अब इससे रिलेटेड आप भी और भी समझिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। ठीक है, तो देखिए यदि जो प्रतिफल है या क्रय खरीद रहा है या किसी वस्तु का भुगतान कर रहा है या वचन दे रहा है या आंशिक रूप से भुगतान कर रहा है, मतलब कुछ परसेंट जो है पे कर रहा है बाकी बाद में दूंगा करके, या फिर अंशतः वचन कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से वचन दे रहा है कि मैं जो है पूरी तरीके से पेमेंट इस दिन तक 100% कर दूंगा, फिलहाल अभी मुझे उस वस्तु की ज़रूरत है तो मुझे दे दीजिए। तो इस तरीके से जो है वचन दे करके वो खरीद रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है, तो व्यक्ति जो ऐसे माल को उस व्यक्ति के जो संदत्त या वचन दिए गए हैं या अंशतः संदत्त या वचन दिए गए प्रतिफल के लिए ऐसा माल क्रय करता है, अतिरिक्त अन्य क्रेता को अनुमति के ऐसे माल का प्रयोग करता है, वो क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है, व्यक्ति जो प्रतिफल के लिए जिसका भुगतान किया गया है या वचन दिया गया है या अंशतः भुगतान किया गया है या पूर्णतः जो है अंशतः वचन दिया गया है, किसी भी सेवा को भाड़े पर लेता है तो प्राप्त करता है। मतलब यहाँ पर जो किराए वाली बात कही गई है और ऊपर वाला जो है दोस्तों किसी वस्तु को लेकर के कही गई है। चौथा पॉइंट बताया गया है कि व्यक्ति जो कि क्रेता के अनुमोदन की ऐसी सेवा पर लाभार्थी हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये उपभोक्ता के रूल जो है बताया गया है, और उपभोक्ता कौन होगा इन सब के बारे में आपको बताया गया है, और उपभोक्ता कौन नहीं होगा इन सब के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो उपभोक्ता कौन नहीं है दोस्तों, ऊपर में हम लोग जो देखा था वो उपभोक्ता है, लेकिन उपभोक्ता कौन नहीं है, जो वाणिज्य प्रयोजन के लिए माल अभिप्राप्त करता है, जो धारा 2(1) का घ के अधीन व्यक्ति जो पुनः क्रिया विक्रय के लिए किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए माल अभिप्राप्त करता है वो उपभोक्ता नहीं होगा, अर्थात माल ढुलाई का कार्य करता है वो उपभोक्ता नहीं होगा। निःशुल्क सेवा, व्यक्ति सेवा की संविदा में अधीन निःशुल्क प्रदत्त सेवा से संबंधित ये उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर त्रुटि की बात करें तो इसके तात्पर्य जो गुणता है, मात्रा है, शुद्धता है, उन सभी मानक में जिसमें तत्सम्य प्रवर्तित किसी विधि द्वारा या अधीन कायम रखने के लिए उपेक्षा की जाती है, या जैसा कि किसी माल के संबंध में किसी ढंग में चाहे जो भी हो व्यापारी द्वारा प्रदान किया गया जाता है या किसी दोषपूर्ण या फिर अपूर्ण पाई जाती है तो वो उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से उपेक्षा में ब्लैक डिक्शनरी, ठीक है, ब्लैक डिक्शनरी के जो अनुसार उपेक्षा का तात्पर्य है कि किसी भी चीज़ को
किसी भी चीज़ को करने के लोप से है, जिसे प्रतिनियुक्त व्यक्ति जो उस समय विचारणों द्वारा मार्ग निर्देशित करता है, जो साधारणतया मानवीय मामलों के संचालन को विनिमय करेगा, किसी चीज़ को कहेगा या कर रहा होगा, जिसे युक्ति युक्त और प्राज्ञावान मनुष्य नहीं होगा। अर्थात कहीं ना कहीं दोस्तों जो उपेक्षा शब्द है उसका वर्ड बताया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दूसरे से उपेक्षा रखते हैं ना, उसी तरीके से था, उस कंडीशन में जो है उपभोक्ता वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो व्यक्ति से अभिप्राय यहाँ पास भी बताया गया है कि व्यक्ति क्या होगा दोस्तों, जो शब्द है उसमें शामिल क्या होगा, मतलब फर्म का मतलब क्या हो जाएगा, चाहे वह किसी भी पंजीकृत में हो या ना हो, ठीक है। उसी तरीके से हिंदू और अविभाज्य परिवार है वो सभी व्यक्ति के रूप में ही कहलाएंगे। सहकारी समिति वो भी व्यक्ति कहलाएगा। व्यक्तियों का प्रत्येक अन्य संगम, चाहे सोसाइटी, रजिस्टर्ड अधिकरण जो अधिनियम है 1860 में अधिकृत पंजीकृत हो या ना हो, व्यक्ति कहलाएंगे, ठीक है। सेवा में कमी, तो दोस्तों सेवा में कमी किस तरीके से, धारा 2, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, धारा 1, धारा 2, ठीक है। बहुत सारे धाराएं हैं, उनके अलग अलग सेक्शंस हैं, उसमें दो बताया गया है। धारा 2 पहला 6 में इसके अनुसार जो है कमी में ऐसे कार्य की गुणवत्ता, प्रकृति और रीति में जिसमें तस्मय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उनके अधीन बनाए जो रखना है उपेक्षा है, या किसी भी सेवा से संबंध किसी संविधा के अनुसार जो है अनुसरण में या अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा पालन किए जाने का वचनबद्ध किया गया हो, कोई दोष हो, अपूर्णता हो, कमी है या फिर अपर्याप्तता है, उससे अभिप्रेरित है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएगा, सेवा में कमी। कहीं ना कहीं आप जो है पूरी तरीके से जो है दोस्तों पूर्ण नहीं कर रहे हैं अपने काम को, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सेवा में कमी कहलाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। उसी तरीके से धारा 2(1) अड़ा के बारे में बताया गया है कि उसके अनुसार जो शब्द है ऐसी किसी भी सेवा प्रकार की सेवाएं जो है अभिप्रेष है जो उसके संभावित प्रयोगकर्ता को उपलब्ध कराई जाती है और उनके अंतर्गत बैंककारी, वित्त पोषण, बीमा, परिवहन, प्रसंस्करण, विद्युत या अन्य ऊर्जा का प्रदाय, बोर्ड या जो निवास स्थान है वो दोनों, मनोरंजन स्थान, आमोद प्रमोद का समाचार अथवा अन्य जानकारी पहुंचाने के संबंध में सुविधाओं का प्रबंधन भी है, किंतु इनके अंतर्गत निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा संविधा के अधीन सेवा किया जाता नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से बात करें तो चिकित्सा सेवा को भी बताया गया है, ठीक है। उसी तरीके से चिकित्सा सेवा क्या होता है, ठीक है। उसी तरीके से परिवाद क्या होता है, ठीक है। इन सब बारे में आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप सिर्फ क्या होता है उन व्यक्तियों के बारे में तो वही बस पूछा जाएगा, प्रश्न यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है। तो कौन जो है परिवाद का कर सकता है, तो निम्नलिखित जो है परिवाद कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास एक बार जो परिवाद शब्द आ रहा है ना, उसको एक बार समझ ही लेते हैं क्या आता है, ठीक है। परिवाद से अपराध को कारित करने के संबंध में निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध अभिकथन जो है अभिप्रेरित किए जाते हैं, ठीक है। तो जो अपराध किए हैं उससे रिलेटेड ही है ये परिवाद शब्द। यह दस्तावेजी यदि कोई हो में समर्थन करने वाले तथ्यों को प्रदान करने, अनुतोष की ईर्ष्या करने के लिए परिवादी और विपक्षी पक्षकार के नाम और विवरण को अंतर्विष्ट करने वाला लिखित अभियोग होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसके अंतर्गत कौन कर सकता है, परिवाद जो है उपभोक्ता है वो कर सकता है, वो कंपनी वाला भी कर सकता है, ठीक है। कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत जो ऐच्छिक उपभोक्ता है संगम, वो केंद्र सरकार भी कर सकता है, राज्य सरकार भी कर सकता है, और एक या एक से अधिक जो मिल करके करते हैं ना, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था वो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण, ठीक है। तो उपभोक्ता संरक्षण भी वही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है भारत के लिए, तो भारत संरक्षण, ठीक है। तो वही शिकायतें हैं, शिकायत कौन कर सकता है, शिकायत दर्ज किस तरीके से किया जा सकता है, शिकायत के लिए कहाँ जाना चाहिए, इन सब के बारे में मैंने ऊपर बताया था, वही जानकारी आपको इसमें भी मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ जानकारी आपको अलग से देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से प्रश्न जो है नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वाला वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण के कानून, जितने आप कानून देख रहे हैं ना, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। साथ ही साथ दोस्तों जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट, मोनोपोलीज एक्ट
तो ये क्या कहलाता है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दोस्तों सन 2002 में संशोधन हुआ था। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा एक टॉपिक बचेगा इसमें का, वो हम देखेंगे दोस्तों उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ता जागरूकता को इस आने वाला वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें उपभोक्ता जागरूकता क्या होता है और गैस से रिलेटेड जो समस्याएं आती है, तो गैस उत्पादकों को भी जो है दोस्तों उपभोक्ताओं को क्या अधिकार है, उन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों हमारा गैस उपभोक्ता, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे दोस्तों, जो हमारे लिए होगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थी दोस्तों जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और आपको कोई समस्या आ रही है, कोई सी चीज़ में आपको मुझे सजेशन देना है, अगर मैं कोई चीज़ अगर गलत बता दी हूँ तो मुझे आप ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और बहुत सारे कैंडिडेट कहीं ना कहीं देखते हैं, तो अगर कहीं गलत जानकारी मेरे द्वारा बता दी गई है तो कहीं ना कहीं वो सुधर जाएगा। ठीक है, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों उसको तो मैं बता ही रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के तौर पर मैं पूरी जानकारी आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको बेसिक पता हो, जिस विभाग में आप जाने वाले हैं उन सब के बारे में आपको पता हो। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अन्य पार्ट देखने के लिए प्लेलिस्ट में दोस्तों आप जा करके चेकआउट कर लीजिएगा, जहाँ बस आपको सामान्य ज्ञान से रिलेटेड भी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, कंप्यूटर से रिलेटेड आपको जानकारी देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।